दहेज वो दानव जिसने न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई बेटी शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित की जाती है तो किसी बेटी की शादी में दहेज बाधा बन जाता है। मामले आए दिन आते हैं, आरोपियों की सजा होती है लेकिन बदलता कुछ नहीं है। ताजा मामला वाराणसी का है, जहां एक युवक दहेज का मिलने पर शादी के मंडप से ही उठकर चला गया। हम लोग जयमाल पे गए थे। लड़का बोला तो मेरे से बोलता था हमेशा कि मतलब मुझे लगा मजाक में बोलता है कि मुझे गाड़ी चाहिए। जयमाल में बैठे तो बोला है कि पापा से बोल रही हो ना अपने कार के लिए। हम बोले कि आप, मुझे लगा मजाक में बोले। मेरे दीदी लोग भी आ गए, उन लोग बहस करने लगे अपने में, तो फिर लड़का भी वहाँ से चला गया, उनकी बहन भी चली गई। एक हाथ में शादी की तारीख लिखी है और दूसरे हाथ में लिखा है विशाल की दुल्हनिया। विशाल उस युवक का नाम है जो 4 दिसंबर 2024 को इसका पति बनने वाला था, लेकिन आरोप है कि विशाल नाम के युवक का दिल इतना छोटा था कि वो इस युवती के अरमानों को कार के टायर से कुचलकर चला गया। विस्तार से जानिए अब हुआ क्या। दरअसल अगस्त में युवती की सगाई हुई थी और 4 दिसंबर को होनी थी शादी। मंडप सज चुका था, बारात आ चुकी थी और दूल्हा दुल्हन शादी के स्टेज पर पहुंच गए। आरोप है कि स्टेज पर ही दूल्हा दुल्हन के कान में धीरे से पूछता है कि दहेज की कार कहाँ है। दुल्हन बताती है कि कार तो नहीं है, जिसके बाद दूल्हा पक्ष तुरंत खुलेआम कार की मांग करता है। दुल्हन पक्ष कहता है कि अभी संभव नहीं है। इसके बाद कार न मिलने से दूल्हा नाराज होकर फरार हो जाता है। दुल्हन पक्ष कहता है कि उन्होंने पूरी रात बारात वापस आने का इंतजार किया, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। जैसे हम लोग जयमाल में बैठे तो बोला है कि पापा से बोल रही हो ना अपने कार के लिए। हम बोले कि आप, मुझे लगा मजाक में बोले, तो उनकी बहन भी आई, बोली कि बोली नहीं हो। तब फिर मेरे दीदी लोग भी आ गए, उन लोग बहस करने लगे अपने में, तो फिर लड़का भी वहाँ से चला गया, उनकी बहन भी चली गई। जब इंतजार की इंतहा हो जाती है तो दुल्हन पक्ष थाने पहुँचता है और दहेज के दानवों की उस हरकत के बारे में बताता है, जिसके चलते पिता की पगड़ी भरे बाजार उछालने की कोशिश की गई। लड़की के पिता का कहना है कि शादी तय होने के बाद उन्होंने गिफ्ट के रूप में लड़की को 6.5 लाख रुपए दिए। बाद में 12.5 लाख रुपए के साथ एक सोने की चेन और एक सोने की अंगूठी लड़के को दी गई। आरोप है कि दूल्हा पक्ष पैसे और सामान भी नहीं वापस कर रहा है। जयमाल वगैरह की प्रक्रिया जब हो रही थी तो उसी समय लड़के द्वारा मैंने अनैतिक रूप से मैंने उसको कार का डिमांड किया गया कि कार हमको चाहिए। किससे किया? लड़की से। उसको बार बार पिंच किया जा रहा था, तो उसी में बोला कि अगर नहीं होगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। उसके बाद जयमाल होने के बाद वो लड़का जयमाल का स्टेज से वापस चला गया। 4 दिसंबर की तारीख इस परिवार के लिए यादगार होने वाली थी, यादगार अब भी रहेगी। फर्क इतना है कि अगर दूल्हा पक्ष ऐसी हरकत न करता तो इस तारीख को 2 परिवारों में खुशी मनती, लेकिन अब इसी 4 दिसंबर को एक पक्ष इसे भुलाने की कोशिश करेगा। खैर, मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। अब जल्द ही पुलिस विशाल तक पहुंचकर उसे सरकारी कार में बिठाकर थाने लाएगी और दहेज का भूत उतारेगी। वाराणसी से दिनेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।